को मिल रहा जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उन्हीं को मिल रहा। अच्छा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उन लोगों का, थोड़े लोगों का 2002 में नाम मिलेगा, थोड़े लोगों का नहीं मिलेगा। जिसका मिलेगा तो उसका तो आप डिटेल्स लिख के दे दिए, जिसका नहीं मिला उनके लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स लगा के देना है। डॉक्यूमेंट्स की तरतीब जैसा मैं आपको इससे पहले बताया था, आप सब लोगों को तो बाय हार्ट है, ज़हन नशीन हो गया। यानी 30 जून 1987 से पहले के रहेंगे तो एक डॉक्यूमेंट, 30 जून 1987 के बाद से 2 दिसंबर 2004 के अंदर, 30 जून 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में अगर कोई रहे तो 2 डॉक्यूमेंट, 2004 2 दिसंबर के बाद के रहेंगे तो 3 डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट के तरतीब में आपको डॉक्यूमेंट लगा के देना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, वोटर लिस्ट में जो वोटर्स रहेंगे, 2 किस्म के वोटर्स रहेंगे, जिनका मैपिंग हुआ, जिनका मैपिंग नहीं हुआ। जिनका मैपिंग नहीं हुआ क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2002 में नहीं मिला था, इसीलिए मैपिंग नहीं हुआ। मैपिंग नहीं होने की सूरत हाल में डॉक्यूमेंट्स लगाना है, डॉक्यूमेंट्स लगा के दे देंगे। उन लोगों का क्या करेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। मोहल्ले में काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं। अब इलेक्शन के दिन भी आप लोग सब लोगों को जो है वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़े लोग आते आके बोलते साहब हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे अपने मोहल्ले में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा तो 2 सूरत हाल रहती, या तो कहीं और उनका नाम रहा होगा। अब जैसे कि मैं पहले मलकपेट में रह रहा था, अब मैं नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट हो गया। अब मैं जाके पूछा तो मेरा नाम कहाँ रहता, मलकपेट पे रहता, मैं फॉर्मेट नहीं डाल लिया। तो ऐसे लोग जिनका नाम पुरानी रिहाइश पे है, पुरानी रिहाइश मैंने अगर जो किराएदार है या मकानदार भी है, किराएदार घर खाली करके नए घर में चला था, तो पुराने घर पिछली मर्तबा उसका नाम जो किराए के घर में था वो किराए के घर पे आपका एनिमरेशन फॉर्म आएगा, क्योंकि उसकी वोटर लिस्ट में नाम वहाँ पर है, नई जगह पे तो नहीं है, तो पुरानी जगह पे आएगा। अगर उन्हें रेगुलर वहाँ पर जाके वोट डाल रहा है तो उसको चाहिए कि वहाँ जाके एनिमरेशन फॉर्म लेके भर के, जिस तरीके से मामला है, फ़ोटो लगाकर 2002 लगाकर, अगर 2002 नहीं रहा तो डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको ये लोगों को देना है। अगर आपका नाम है ही नहीं, ना वहाँ है ना यहाँ है, कहीं भी नहीं है, तो जब क्या करेंगे? तो अगर आपका नाम नहीं है, जैसे कि अब मेरे वालिद साहब हैं, 70-75 साल के हैं, मलकपेट में रह रहे थे, वहाँ से नाम डिलीट हो गया, नामपल्ली में भी नहीं है। अब उनका नाम ना मलकपेट में है, ना नामपल्ली में, ना कहीं भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को चाहिए फॉर्म 6 डाल दो। फॉर्म 6 आप भरिए। फॉर्म 6 के साथ में ये ज़रूरी है कि डिक्लेरेशन फॉर्म, क्योंकि उन लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा, तो उनके लिए क्या आएगा? डिक्लेरेशन फॉर्म। देखिए, ये है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, ये फॉर्म 6 के साथ में आपको देना है। जो कोई भी फॉर्म 6 डाल रहे हैं, फॉर्म 8 डाल रहे हैं, उनको डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। इन लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा। अच्छा, डिक्लेरेशन फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म का ही नमूना है। तो जो एन्यूमरेशन फॉर्म डालेगा उसका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। देखिए, ड्राफ्ट रोल में आएगा तो ही आपका नाम फिर फाइनल रोल में जाएगा। अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म, आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप एन्यूमरेशन फॉर्म भरने से चूक गए तो आपका नाम डिलीट, तो फिर आपको फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा कि फिर से अरे साहब मैं भूल गया था, मैं नहीं था, घर हमारा लॉक था, वो एन्यूमरेशन फॉर्म में भरना भूल गया था, आखिरी डेट निकल गई थी, मैं मसरूफ था, वो नहीं बोल सकते आप। आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपका एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा तो एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना। अगर आपसे एन्यूमरेशन फॉर्म भरने से रह गया, आप चूक गए, BLO को नहीं दे सके, तो आपका नाम फिर कभी भी SIR में नहीं आ सकता, ये जान लीजिए आप, ठीक है। अब जिनका नाम नहीं है वो लोग फॉर्म 6 भरेंगे, फॉर्म 6 के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए है क्योंकि आपका नाम 2002 से जुड़ना है ना। मेरे वालिद का जैसा मैं बताया था, मेरे वालिद का नाम 2002 में है, अब 2025 में डिलीट हो गया, तो उन्होंने क्या करेंगे? फॉर्म 6 डालेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म में 2002 के डिटेल्स भरेंगे और ये सारी चीज़ें हमारे BLO को देंगे। जो फॉर्म 6 रिसीव होंगे, फॉर्म 6 और फॉर्म 8